तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था केनियान की लिनवी के साथ फाइट शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे लिनवी इसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन केनियान उसको बहुत मारता है। मार मारकर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी और फाइनली आखिरकार जाकर वो उसकी जान ले चुका था। एक दुश्मन यहाँ पे रास्ते से हटा, लेकिन तभी वहाँ पे यूनफान भी आ जाता है, जो कि केनियान से लड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन केनियान उसको मार मार कर उसको अधमरा कर चुका था। यूनफान से केनियान काफी अच्छा हिसाब की रखा था ब्रदर यूनचुआन के, तो वो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता। इतना मारता है उसको। यूनफान की हालत खराब हो चुकी थी, वो भी मरने के कगार पे पहुंच जाता है और अब फाइनली उसने अपना दम तोड़ दिया था, जो कि दो दुश्मनों को केनियान ने यहाँ पे जान से खत्म कर दिया। इस वजह से केनियान सुकून की सांस लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुन फैमिली के जितने भी लोग थे, वो लोग वुल्फ गैंग वालों को मार मार कर उनसे काम करवा रहे होते हैं, क्योंकि जुन फैमिली के साथ वुल्फ गैंग वालों ने सरेंडर कर दिया था। तो उनको नौकर बनाकर रखा गया था। जितने भी वुल्फ गैंग के लोग इन्होंने नुकसान पहुंचाया था महल को, तो उसी का रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है उसी वुल्फ गैंग के बंदों के साथ। तो केनियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। चलो कुछ ना कुछ काम तो आए ये लोग, लेकिन बदमाश बिल्ला उसको और भी ज्यादा परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। एक बंदा जब बड़ा सा पत्थर उठा जा रहा था, तो वो उसी के ऊपर कूद जाता है। इस वजह से वुल्फ गैंग का बंदा जमीन पे जाके गिरा था और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, उन सभी के काम बिगाड़ने के लिए बिल्ला पहुँच गया था और ऊपर से उनको चिल्लाने लग जाता है, नौकर कहीं के ढंग से काम नहीं करते, जो ढंग से काम नहीं करेगा उसको मैं इतना मारूंगा कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए फटाफट उठो और जल्दी जल्दी सारा काम करो। और कुछ लोग उसी में से बिल्ले के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। क्या तू मुझे भेड़ बकरी समझ रहा है? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी बिल्ला जो होता है अपनी पावर का यूज करता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते साथ ही उनको उड़ाकर दूर फेंक चुका था और वो कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम मेरे सामने होशियारी कर रहे हो, जाओ तुम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, मैं बस फूंक मारूंगा और तुम लोग यहाँ पे ढंग से खड़े नहीं हो पाओगे। बड़े आए मुझसे पंगा लेने के लिए, जाओ जाओ जल्दी से अपना काम करो। कि तभी वहाँ पे ब्रदर यूनचुआन भी आ जाता है। तो केनियान उसको देखकर कहने लग जाता है, ब्रदर यूनचुआन लगता है आप जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ब्रदर यूनचुआन कहता है, तुमने ही तो मुझे फ्रूट ला कर दिया, जो डिवाइन फ्रूट था और डीमन सीड थी, तो उसी की मदद से मैं यहाँ पर रिकवर कर रहा हूँ और अपने पावर भी मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ और जो सब कुछ मेरा खोया था वो सब मुझे वापस मिलता जा रहा है। वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुमने कितने अच्छे ट्रेजर मुझे ऐसे ही दे दिए, उसका तुम भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन और ज्यादा इंक्रीज कर सको। तो तुमने उसको अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो केनियान कहता है, अरे यार तुम टेंशन क्यों लेते, ये सारी चीजें मैं जब चाहूँ तब हासिल कर सकता हूँ, मैं उनको दोबारा ढूंढकर अपनी पावर बढ़ा लूंगा। लेकिन मुझे डर तो इस बात का कि तुम्हारा जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको रिकवर करने के लिए डीमन सीड का यूज किया और अभी तो तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ठीक कर चुका है, लेकिन कहीं फ्यूचर में ये अपना बैकफायर दिखाना ना शुरू कर दो, जिस वजह से मैनेजिंग स्पीड टेक्निक जो तुम्हें दी उसको डेली सुबह और शाम एक बार प्रैक्टिस करना। तुम्हारे अंदर जो डीमन सीड डिमोनिक ऑरा है ना, वो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा और अगर तुम ऐसा नहीं करो तो डिमोनिक ऑरा तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा। तो ब्रदर यूनचुआन कहने लग जाता है, ठीक है जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके बाद केनियान उसे कहता है, विकी कहाँ है, मैं कब से उसको देख नहीं रहा। तो ब्रदर यूनचुआन कहता है कि वो अपने माँ का ख्याल रख रही है, उनको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत तो लगी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी माँ को वापस पाकर। तो केनियान जो था वो कहने लग जाता है, लिन फैमिली ने वुल्फ गैंग वालों को सबके साथ मिलकर हमारा कितना नुकसान किया, हमारे फैमिली को बिल्कुल खत्म कर दी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। इस सिटी के अंदर बस एक ही फैमिली का नाम गूंजेगा, जो कि हमारी यून फैमिली का होगा। हम टॉप रैंक हासिल करेंगे। जैसा कि हमारा नाम सुनते साथ ही सारे लोग एकदम डर से कांपने लग जाएंगे। तो केनियान जो था वो ब्रदर यूनचुआन से कहने लग जाता है, ब्रदर यूनचुआन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछ रही है, क्योंकि तुम भी जैसा जानते हो ये लिन फैमिली वाले यूनफान दोनों मिलकर जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, इतनी पावर दिखा रहे ताकि हमारी यून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सके, तो मुझे लगता है इनके पीछे किसी बड़े का हाथ होगा। तो इसी वजह से ये लोग इतनी बड़ी हरकत कर रहे थे। तो जो ये लोग हैं इनका हमें पता लगाना पड़ेगा। अभी के लिए टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन अल्केमी एसोसिएशन का टोकन मेरे पास, जब तक कि मैं इसका पता लगाने जाऊंगा तब तक कि तुम्हें इस यून फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना है। क्या तुम ये कर पाओगे? तो फिर ब्रदर यूनचुआन कहता है, मैं कर लूंगा। मैं पहले बहुत ही बेवकूफ था और बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब मुझे
मुझे समझ में आ चुका है कि हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और अपनी फैमिली को संभालने की तैयारी करूंगा। अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये सुनने के बाद किलियन जो वो अपने बिल्ली को लेता है, पर्ट पे सवार होकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर चुका है। वो जाते हुए ये कहता है कि उन मैन को मेरा गुड बाय कहना, पवेलियन मास्टर जो है उनको मेरा गुड बाय कहना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर फीकी वहाँ पर आकर पहुँच जाती और किलियन से कहने लग जाती है, किलियन जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हारे बिना ये घर अधूरा लगता है। और किलियन वहाँ से आगे के सफर निकल चुका है। तिलक किलियन से कहता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? तो किलियन कहता है, हम जा रहे हैं अल्केमी एसोसिएशन, जहाँ का मेरे पास टोकन, तो वहीं जाकर हम देखते हैं हमें कोई काम की चीज मिलती है या फिर नहीं मिलती, क्योंकि वैसे अभी दुश्मन खत्म नहीं हुए, दुश्मन तो और भी ज्यादा आने वाले। जाने अगला दुश्मन कौन और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारी जून फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाए, तो उसके लिए मुझे पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे जो मेरी पहले की कल्टीवेशन उसको वापस से रिस्टोर करना है, ताकि मैं अपनी पुरानी पावर को यूज कर सकूं। अभी जाकर मैं अच्छे से दुश्मनों को खात्मा कर सकूंगा। तो मैं कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो अरोरा सिटी के अंदर आ जाता है। यहीं पे अल्केमी एसोसिएशन इस सिटी में पहले रहता था। वो पहले बहुत ही छोटी थी, ये वाली सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और काफी ज्यादा एडवांस होती है। देखकर बिल्ला भी खुश हो चुका था। अरे वाह, क्या कमाल की सिटी, यहाँ पर आकर तो मजा ही आ गया। तो किलियन कहने लग जाता है, बहुत टाइम पहले, करीब 1000 साल पहले टॉप लेवल अल्केमिस्ट हुआ करता, उसी ने इस सिटी को बनाया। तो उसके बाद से यहाँ पे सबसे पावरफुल सेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं, वो है अल्केमी एसोसिएशन, जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। वैली ओरिजिन एकेडमी वो यहाँ अल्केमी एसोसिएशन की दुश्मन है। इन दोनों का झगड़ा चलता रहता है, लेकिन फिर भी अल्केमी एसोसिएशन जो है उनका मुकाबला करना किसी के लिए आसान बात नहीं है। वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग। उसके बाद अजूर फिल्म जो तो किलियन से कहने लग जाता है, वही फैंक की बात कर रहे हो ना, तो इसने इस सिटी को बनाया है और उसी ने पहली बार मेरे जो फिजिकल शरीर उसको डिस्ट्रॉय किया था। फैंक अल्केमिस्ट छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर उससे जुड़ा हुआ कभी कुछ भी मिलता है ना, तो सिर्फ मुझे बता देना, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना गुस्सा आया ना मुझे, इसका कोई हिसाब नहीं है। किलियन कहता है, आखिरकार तू बाहर कैसे आया? मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हुआ क्या, जिसको महसूस करके तू यहाँ पे बाहर निकल कर आया? तो यहाँ पर अजूर फिल्म जो अपनी पावर की मदद से चेक करने लग जाता है और उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और जैसे वो चेक करा तो उसको पता चलता है उसकी ओरिजिन सोल है अजूर फिल्म का, इसी अल्केमी एसोसिएशन बहुत ही डीप अंडरग्राउंड के अंदर मौजूद है। और अगर वो मिल जाए तो इस अजूर फिल्म को किलियन और अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा और उसके पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। तो फिर किलियन कहने लग जाता है, अच्छा मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं अल्केमी एसोसिएशन के अंडरग्राउंड के अंदर जा सकूं, वहीं पर मुझे ओरिजिनल रिसोर्स मिलेगा। तो फिर बिल्ला कहता है, मैं हूं ना तैयार, जब हम लोग अपना हाथ पैर चलाएंगे ना, तो हम लोग पता लगा सकते हैं आखिरकार वो कहाँ है। एक को तुम मारना और एक को मैं मारूंगा, क्या मस्त प्लान। तो फिर किलियन बिल्ले को रोकते हुए कहता है, अबे तू देख रहा है यहाँ पे 2 सिपाही खड़े हैं, वहाँ मामूली से सिपाही होंगे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन मूर की होगी। तू ही सोच, बाहर के सिपाही मूर के होंगे तो अंदर के लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमारी वाट लग जाएगी। तभी वहाँ पे एक बंदा जाता कि मस्त चश्मा लगा के आया और वो एकदम हीरो जैसा बन के आया। तो सिपाहियों को सामान देते हुए जाता है और इसको जाकर रखता है और फिर सिपाही सामान लेते हैं और उसको लगाना शुरू कर देते, जो कि एक टेबल बन जाता है और वो एकदम दुकान जैसा बन चुका है। यहाँ पर वो चश्मा वाला बंदा आकर बैठता है और हो सकता है वो यहाँ पे कुछ बेचने की तैयारी में। तो फिर किलियन कहते, बिल्ले जुगाड़ हो के मुझे पता चल गया कि कैसे अंदर जाना है, बस तू देखते कि मैं कैसे कैसे अपना दिमाग चलाता। वो जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो यहाँ पे एडमिशन के लिए आया हुआ, मतलब जिसको एडमिशन करवाना है अकेडमी के अंदर, वो जाकर अपना एडमिशन करवा सकता है। हो सकता है वो कोई मास्टर इस अकेडमी। तो उसके गांव वाले जो यहाँ पर भीड़ लगाने लग जाते, वो कहने लग जाते हैं, हमें यहाँ पे एडमिशन चाहिए, हम भी इस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने बहुत ही बार ट्राई किया लेकिन आज तक कभी इसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे आकर करेंगे, क्योंकि हमने तो जिंदगी निकाल, लेकिन एडमिशन तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल एडमिशन है। तो फिर जो जीनियस होते हैं उनको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, ऐसे नॉर्मल लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता, बहुत ही मुश्किल अंदर जाना। जब सारे लोग सोच ही रहे, किलियन तुरंत ही वहाँ पर जाता है और उस चश्मे वाले से कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर अपना एडमिशन करवाना चाहता, मुझे बता क्या करना चाहिए। तो बंदा कहता, अपना नाम बता, अपनी एज बता और अपना कल्टीवेशन लेवल बता, तू कहाँ से आई ये सब बता, मैं फॉर्म भरने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे ट्रायल भी पास नहीं कर पाते और अपनी बेइज्जती करवा के जाते, तो मैं तेरा देखना चाहता हूँ कि तू कौन सा ट्रायल पास करता है। किलियन जो था वो अपनी सारी डिटेल बताने लग जाता है कि मैं किलियन, मेरी एज 18 साल और मैं 9th स्टेज पे हूँ। ये सुनकर बाकी लोग कहने लग जाते, अरे यार धमाकेदार एंट्री मारा, हमें तो लगा यहाँ पर कोई टॉप लेवल का कल्टीवेटर हो, लेकिन सिर्फ वो स्टार एलम पे मौजूद है।
यहाँ पे इस लेवल पे होने के परमिशन तो छोड़, कुछ भी करने से पहले मारा जाएगा। लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं होती क्या? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उस चश्मे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका डेली का लोग कमजोर आते हैं यहाँ टेस्ट देने के, और फिर फेल होने के बाद यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो उसने किनियन को भी यहाँ पे यही सोच लिया था। वो कहता है आ जाओ और मेरे को फॉलो करे पीछे पीछे। तो यहाँ पे गार्ड जो थे वो कहने लग जाते, जरा देखो तो इसकी नियत इतनी अच्छी शकल है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि इसने ट्रायल को एक्सेप्ट किया। ट्रायल इससे पास नहीं होगा, ट्रायल पास कर जैसे बंदे की औकात ही नहीं। बेचारे का थोड़ा बिगड़ने में कुछ ही टाइम बाकी, आज तो इसकी बाट लग जाएगी। सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते। इसके बाद उनके यहाँ आना होता ही नहीं। हम लोगों को ही इतनी बुरी तरीके से मार खाते, आने वाले लोग उनके गाने लगाना पड़ता है। किनियन का वही हाल करना पड़ेगा हमें। उसके बाद जो चश्मे वाला बंदा अपने बर्ड के पास किनियन को लेके आता है और कहने लग जाते ना, मेरा आउल मैसेंजर, तो तुम इसको अपना फाइनल गुड बाय कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फेल होने तक तुम्हारा फाइनल मैसेज हो उसको पहुंचाएगा, क्योंकि तुम ट्रायल में मरने वाले हो। उसके बाद अपने फैमिली को तुम कुछ थोड़ी ना कह पाओगे, तो इसलिए तुम इसी को अपना मैसेज दे दो। तो किनियन कहता है उन्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया मुझे, मैं नहीं देने वाला इसको कोई मैसेज, मैं डायरेक्ट ट्रायल पूरा करके ही दिखाऊंगा। तो फिर चश्मे वाला कहता है मेरी आखिरी ये चीज मैं तेरे ऊपर किया, वो भी एहसान समझ के, लेकिन मैं आगे तुझ पर दया नहीं दिखाने वाला, और जो आगे हो वो तू अपने दम पर करेगा और मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी तुम्हें। वैसे मैं तुझे डायरेक्ट ट्रायल के पास ही ले जाता, और अगर इसको कोई मैसेज नहीं देना तो चल सीधा ट्रायल के पास ही चलते। पहला ट्रायल तेरा ये, तू हरा कर दिखा, और अगर तू मुझे हराता है तो मैं तुझे गेट के अंदर जाने यहाँ पे तेरा दूसरा ट्रायल होगा, और मैं तुझे चांस देता हूँ तेरे ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं करूंगा, और मेरे हल्के फुल्के अटैक में तू मरने वाला। तो स्ट्रॉन्ग अटैक करके कोई मतलब नहीं होगा, और मुझे दिखा कि तू क्या कर सकता है। मुझे हरा अगर तुझे नेक्स्ट ट्रायल के अंदर जाना है तो चल पहला अटैक तुझे ही करने का मौका देता हूँ। बेचारा इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन किनियन उसको ऐसा घसीट के दांत पे पंच मारता है, उसकी पूरी बत्तीसी बाहर आ चुकी थी और दांत तो बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह हवा में उड़ने लग जाते हैं, और बेचारा चश्मे वाला उड़कर दूर गिर जाता है। बेचारे का थोबड़ा ही टूट गया एक ही बार में। तो फिर किनियन उसे कहने लग जाता है, क्या हुआ मेरी जान, तू इतनी जल्दी लेट गया, अभी तो ट्रायल पूरा कहाँ हुआ, अभी पहला वाला ट्रायल अच्छे से तो पूरा कर लो, खड़े हो जाओ वापस, मुझे वापस से कंटिन्यू फाइट करनी है। ये सुनकर वो बंदा पूरे गुस्से के साथ वापस से खड़ा हो जाता है, और वो कहने लग जाता है बस बहुत हो गया, तूने एक पंच मारा है ना, अब मैं तुझे जान से मार के रख दूंगा। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और किनियन के साथ फाइट करने लग जाता है। किनियन के चारों तरफ घूमते हुए टोर्नेडो क्रिएट कर रहा होता है। तो सिपाही कहने लग जाते हैं, जरा देख रहे हो जहाँ पर जो बंदा अपना टोर्नेडो एक्टिवेट कर रहा है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक, अभी किनियन को तो देखो वो तो हिल ही नहीं रहा, और ऐसा लग रहा है वो बहुत ही आसानी से ही टोर्नेडो अटैक से बच जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होगा। किनियन की तो हंसी नहीं रुक रही, अरे अटैक कर रहा है या फिर डांस कर रहा है, मुझे तो ये कोई अटैक नहीं लगता, और अगर मैं इसके एक बार बीच में आ गया तो ये सीधा यहाँ से गोली हो जाएगा। तो किनियन तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर वो बंदा गोल गोल घूम रहा था वो बीच में आता है और उसको ऐसा घसीट के मार देता है कि वो बंदा सीधा दरवाजे से जाकर टकरा चुका, उसकी हड्डियां टूट गई, सीधा वो दरवाजा उसके ऊपर गिर जाता। इस वजह से दूसरे ट्रायल के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका। बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई, बेचारे लोग तो दंग रह चुके, ये क्या हो, तो चश्मे वाला बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका ऐसा हाल हुआ, इसके बारे में इसने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो फिर सिपाही जो थे वो कहने लग जाते, अरे यार मून रेलम के 4 लेवल पर था, इतने जल्दी कैसे यार, इतने कल्टिवेशन करने की बात छोड़ तो उसको ढंग से टच भी नहीं कर पाया। किनियन को और इसकी हालत पहले ही खराब हो, लगता है ये मर गई। पहले से वो अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देती कि भाग लो यार, किनियन हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी मार डाले। और बिल्ला उन दोनों को कहता, अरे अरे तुम ऐसे कहाँ भाग रहे, रास्ता कौन दिखा, लेकिन ट्रायल के अंदर जाने का, हम लोगों को अंदर लेके जा। किनियन जो उस चश्मे वाले के पास आता और उसको सहारा देते करते हुए कहता है, भाई तू जिंदा है या फिर मर। दो लोग कहने लग जाते, किनियन केयरलेस जीनियस कोई मामूली कल्टिवेटर नहीं है, वरना इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की इतनी आसानी पहला ट्रायल कंप्लीट कर हमने आज तक नहीं देखा, हम तो सपना देखते रहे। पहला ट्रायल कंप्लीट करने के लिए ऐसे कंप्लीट किए मानो उसके लिए कुछ हो ही ना। लगता है कि हमें एक नया जीनियस मिला जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कमाल का हो। वो लोग यहाँ पर ये तक कहने लग जाते हैं, अब अगर यहाँ पे हमें जैसा जीनियस मिला है ना कि हमारी स्टार एकेडमी को हेल्प करेगा, हेवनली ओरिजिन एकेडमी जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, उनकी वाट लगाने की तैयार रहेगा, इसलिए हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसीलिए हम उस ओरिजिन एकेडमी को उनकी औकात दिखा सकते हैं। उन्हीं में एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी किनियन, उसकी पावर को देखो यहाँ पर किनियन की जय जयकार करना शुरू कर देते। बहुत ही कमाल का बंदा है, ऐसा कमाल का
बंदा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, हमारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। इसके बाद वो बंदा जो किनियन एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके आया, जो की जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती और वो काफी ज्यादा अजीब लग रही, जहाँ पे आने के किनियन काफी ज्यादा हैरान रहता है आखिर ये कैसी जगह। फिर किनियन कहता है सेकंड ट्रायल के अंदर क्या करना, खबर खोदनी है या फिर यहाँ पर आकर चोरी कर। ये कैसा ट्रायल, यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चश्मे वाले बंदे की हालत खराब हो चुकी, वो बेचारा हाथ पकड़ के चल रहा, यार तूने बहुत मारा, मैं उसको महसूस ही नहीं कर पा, लगता है कि अंदर से हड्डियां टूट गई, इसीलिए चुपचाप खड़े खड़े मेरे साथ चल, कुछ बोल मत वरना फिर तू मुझे मारेगा। इसके बाद देखते देखते वो जो बंदा वो वापस से अपना चश्मा निकालता है और उसको अपने आंखों पे लगा चुका, क्योंकि अचानक में वहाँ बहुत ही तेज रोशनी बाहर निकल कर आ रही थी, जो कि किसी की आंखों को अंधा कर सकती है। किनियन के पास चश्मा नहीं, तो वहाँ पर वो रोशनी उसकी आंखों में बहुत ही तेज लगी थी, लेकिन फिर भी वो उस रोशनी को बर्दाश्त कर लेता। वहाँ पर और भी बंदे थे, जो कि सभी यहाँ पर खड़े हुए थे, सभी ने चश्मा लगाया, क्योंकि जो वहाँ बॉल रखा होता उसके अंदर से ऐसी रोशनी बाहर निकल रही जो कि आंखों को अंधा कर सकती है। तो किनियन कहने लग जाता है मेरे पास रेडियम आई टेक्निक, क्योंकि मेरे आंखों के ऊपर एक अजीब सा लेयर क्रिएट करती, तो इसी वजह से मैं इस बॉल की रोशनी से बच पाया, वरना इस बंदे ने तो मुझे पूरी तरीके से फंसा दिया। अभी तक तो मैं अंधा हो जाता। मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई न कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे ताकि कि मुझे यहाँ पर फंसाया जा सके। तो वहाँ पर जो बंदे मौजूद वो सभी कहने लग जाते किनियन तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना ट्रायल पास, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा बंदा है जिसने कि अपना पहला ट्रायल पास किया और अब तुम पहुंच चुके हो सेकेंड ट्रायल के अंदर। ये वाला ट्रायल जो वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं हो, ये बहुत ही आसान हो तुम्हारे लिए। तुम अपने आंखों के सामने देख रहे हो उसको एक अर्ब कहा जाता है, क्योंकि हमारी एकेडमी में सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर है और इतना रेयर ट्रेजर जिसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन और पूरी की पूरी डायनेस्टी के अंदर इकलौता है। तो बिल्ला उस बॉल को देखकर हैरान रह चुका था, अरे यार क्या ऑरा निकल रहा है इसके अंदर, मजा ही आ गया इसको देख। वो सीधा वहाँ पर उसके ऊपर खड़ा होता और उसके ऊपर डिस्को डांस करने लग जाता और अजीब अजीब तरह की लाइट निकल रही, जैसे कि डिस्को में बाहर निकलती, वो उसी में डांस करना शुरू कर चुका था। मस्त गाना गाते वो डांस कर रहा होता। आज तो मजा ही आ गया, आज तो रात भर पार्टी करेंगे। वो खूब मस्त डांस कर रहा था। किनियन उसको साइड में करते हुए कहता अबे यार क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा। और वो जो मास्टर वहाँ पे खड़े थे वो सभी कहने लग जाते हैं इसके अंदर से जो 4 तरह की लाइट निकली है वो 4 अलग अलग कल्टीवेशन रिलम को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से एक लाइट स्टार रिलम और दूसरी लाइट है मून रिलम और तीसरी लाइट स्टार रिलम और चौथी लाइट टेम्पररी रिलम। और टेम्पररी रिलम की लाइट को एक्टिवेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, उसके लिए कम से कम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर चाहिए, वही उस लाइट को एक्टिवेट कर पाएगा। तो फिर किनियन कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये जो बॉल बना ये कल्टीवेशन पहचानता है, सामने वाले की कल्टीवेशन कितनी है और उसके हिसाब से उसको पास करता है। वो इस ट्रायल को पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो वहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाता है यहाँ पर सिर्फ ये जो बॉल है कल्टीवेशन डिटेक्ट नहीं करता, वो बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करता है, जैसे की बंद इस तरह का मतलब की घटिया आदमी या फिर अच्छा आदमी ये भी डिटेक्ट कर लेता है। तो उसी के साथ साथ बंदे का फ्यूचर क्या हो, आगे वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा भी पहचान। इस बॉल के लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ये चीज हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं इस बॉल के जरिए कल्टीवेटर। तो किनियन चश्मे वाले से कहने लग जाता है तुम्हारा लगता है ये बॉल जो है घटिया फ्यूचर दिखाया होगा, अभी तुम्हें पहले ट्रायल के अंदर रखा गया और बाकी के मास्टर को सेकंड ट्रायल के अंदर रखा गया, जहाँ के पहले ट्रायल के अंदर सिर्फ तुम मार खाते, उसके अलावा तुम्हारा कुछ काम ही नहीं। तो ये देख चश्मे वाला बंदा गुस्सा हो जाता, तो तूने मारा ऊपर से मेरी बेइज्जती भी कर रहा है, यार थोड़ा तो रहम कर ले मुझ पे। इसके बाद वो जो मास्टर था वो तुरंत आता है इस बॉल के पास, उसके ऊपर हाथ रखने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया। जैसे उसने हाथ रखा जो बॉल था यहाँ येलो कलर की लाइट एक्टिवेट करता है। तो इसके बाद वो मास्टर कहने लग जाता है तो इसका मतलब ये है मेरा जो कल्टीवेशन रिलम मून रिलम लेवल 5 है, येलो लाइट मून रिलम को रिप्रेजेंट करती है और जितनी डेंस है जितनी ज्यादा खतरनाक लाइट दिखती है, तो इसका मतलब ये कि मैं आगे फ्यूचर में चलकर रिलम 6 लेवल तक आराम से पहुंच जाऊंगा, जो कि करीब 11 लेवल ब्रेक थ्रू करने के बराबर होगा। तो मेरा फ्यूचर यहाँ तक के लाइट जो प्रेडिक्ट करके बता रही, तो बाकी के मास्टर कहने लग जाते वाह मास्टर आप तो कमाल के, आपका फ्यूचर तो बिल्कुल सेट है, क्या ही आपका फ्यूचर दिखाया इसने, आपके पास पावर मिली, हमारे पूरे अकेडमी डीन है ना, तो आप बन जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे वो जो मास्टर था खुशी अंदर से पागल हो जाता है, यार कितनी मेरी तारीफ करो, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अपनी तारीफें सुनकर तुम लोगों के मुंह से। ये लोग मास्टर या फिर कॉमेडी सर्कस कोई कॉमेडी
और फिर उसके बाद बारी आती है किनियान। जैसे किनिया ने यहाँ पर हाथ रखा, उसके अंदर रेड कलर की पावर जो होती है बाहर निकल कर आने लग जाती है। तो ये देखकर वो लोग कहने लग जाते हैं हाँ पता है रेड कलर का सबसे एवरेज लेवल है, तो इसका मतलब स्टार एलम लाइन स्टेज पे मौजूद है। सही कहा ना, क्योंकि ये तुम्हारी पावर वही लेवल दिखा रही है। तो मुझे नहीं लगा कि तुम मूर एलम जिंदगी के अंदर अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी 18 साल के और 18 साल लगा सिर्फ स्टार एलम लाइन स्टेज तक पहुँचने के लिए। तुम आगे के एलम ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगा तुम्हारा फ्यूचर कुछ अच्छा दिखा पाएगा। और जब बारी आती है फ्यूचर दिखाने, बॉल की पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो ये देखकर बाकी मास्टर कहने लग जाते, किनियन का मजाक उड़ाने लग जाते, तेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं लगता कि तू अभी मरने वाला है, तो कभी कल्टीवेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये बॉल तेरा कोई फ्यूचर नहीं दिखा पा रहा। और हमारे रूल के मुताबिक पास करना है तो कम से कम लाइट बाहर आनी चाहिए, जो कि तू कर ही नहीं। तो दोस्त माफ कर, तू ये राउंड क्लियर नहीं कर पाया। अगर तुझे हमारी एकेडमी के अंदर एडमिशन करवाना है तो तुझे पीछे साइड वहाँ पे कुछ मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ पर जाकर तू काम कर सकता है। और वहाँ पर तेरे जैसे बंदों को रखा जाता है जो कि मजदूरी का काम करते हैं। तो तू वहाँ पर जाकर चला, तो तू सामान उठा वहाँ पे ट्रायल पास कर लेगा, जो कि सबसे बेस्ट होगा तेरे लिए। लेकिन जब ये जहाँ पर बातें कर रहे कि तभी बॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती। रवि मास्टर ध्यान ही नहीं जाता, वो जो बॉल था वो पागल हो रहा, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी पावर दी। ये लोग सारी की सारी पावर एक्टिवेट करने लग जाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बाकी के मास्टर इस पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से जाने लग गए। चलो चलते हैं शराब पीने के लिए। मुझे पता ही था कोई बंदा इस ट्रायल को पास कर ही नहीं सकता। पहला ट्रायल पास, दूसरे ट्रायल में फेल हो गया। चलो टाइम काफी ज्यादा, आराम से दारू पी के आता। और जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे कि तभी वो जो बॉल उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती कि मानो लग रहा वो बॉल फट चुका है। इतनी भयंकर बाहर निकल कर आ रही थी, मास्टर अपनी आंखें खुली की खुली रखने लग जाते। ये क्या, ये येलो लाइट इतना ब्रूटल तरीके एक्टिवेट हो रही, इतना हार्ड फ्यूचर दिखा रही, जहाँ पे किनियन आराम जैन एलम जो उसके 9th लेवल पहुँच जाए, उसके बाद एम्परर एलम तक पहुँच, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और अगर अभी कल्टिवेशन दिखाए तो बॉल दिखा रहा कल्टिवेशन किनियन के अभी इतनी जैन एलम को छोड़ एम्परर एलम तक पहुंच सकता है। किनियन के पास कल्टिवेशन पावर बहुत ही, बस वो यहाँ पे महसूस नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से पहली बार के अंदर वो एकदम लो लेवल लाइट बाहर निकली थी। ये देखकर मास्टर कहने लग जाते, ये तो पॉसिबल ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते इस बात को। तो मुझे लगता है तूने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, अंदर उंगली की होगी, और तभी जाकर इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन दिखा रहा है, क्योंकि तू नल्ला कहीं के पास इतनी पावर कैसे आ। तो ये सुन बिल्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता, वो तुरंत चला जाता मास्टर के ऊपर अटैक करने के। तुम लोगों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तूने किनियन के बारे में ऐसा कहा कैसे, तूने ऐसा सोचा भी कैसे किनियन के बारे में, और उसके बारे में कहने तुम लोगों के पास हिम्मत कैसे। और अगर उसके पास ओरिजिनल कल्टीवेशन होती तो तुम्हारे पूरे के पूरे अकेडमी चुटकी जाते डिस्ट्रॉय कर दे। तो सारे मास्टर को बहुत मारता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर की बेइज्जती कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगी। कि तभी देखते देखते वहाँ पर ग्रे कलर की लाइट जो वो एक्टिवेट होने लग जाती है। ये बता रहे किनियन के फ्यूचर पर ग्रीन लाइट को देख वो लोग एकदम पागल हो जाते, वो लोग कहने लग जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता, किनियन एम्परर एलम आगे तक जाए, उसके पीक को एक्टिवेट कर लेगा फ्यूचर में। कि आज तक मैं पिछले 500 साल सुना ही नहीं कि कोई भी एम्परर एलम पीक तक पहुँच सकता है, जिसको ये बॉल जो वो डिटेक्ट करके दिखा रहा है। हमारी अरोरा सिटी के कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो जिसने अपने एम्परर एलम इतने अच्छे कभी भी एक्टिवेट किया। और हमें नहीं लगा कि किनियन ऐसा कैसे कर सकता और इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट कैसे। तो उन लोगों को चक्कर आने लग गया, नहीं हम बर्दाश्त नहीं कर पा, और बॉल जो वो एकदम पागल हो गया। वो और आगे की कल्टीवेशन दिखा पाता कि आखिर कहाँ तक किनियन जा सकता है, लेकिन बॉल की जो कैपेसिटी वो ही खत्म हो चुकी और वो इसके बाद बता ही नहीं पा, और बस इतना बता के रुक जाती किनियन फ्यूचर एम्परर एलम की पीक लेवल को अचीव करे, क्योंकि एम्परर एलम का 9 स्टेज होता है। जहाँ तक वो दिखा पाया तो मास्टर कहने लग जाते, तो मुझे लगा थोड़ा सा किनिया ने अपनी पावर को और एक्टिवेट की तो ये बॉल फट जाए, और बॉल फटा तो ऐसा धमाका कि हम सब मर जाएं। लेकिन किनिया रुकता ही और वो जैसे और अपनी पावर को एक्टिवेट करके सच में वो बॉल वहाँ पे टूट गई। बॉल भी बेचा उसकी आगे की कल्टीवेशन को दिखाई नहीं पाया। तो मास्टर कहने लग जाते, ये कैसे, ऐसा नहीं हो सकते, तो बिल्कुल अजूबा किया इसने। और बिल्ला टूटे हुए बॉल को देखकर कहने लग जाता, ये तो बेकार है यार, मुझे तो लगता और आगे की कल्टीवेशन को दिखाया, लेकिन इसकी लिमिट जो इतने कम लेवल की तो मुझे पता ही नहीं। किनियन मास्टर से कहने लग जाता, तुम्हारा बॉल बेकार था और मुझे पता मैं एम्परर एलम की से और भी ज्यादा आगे जाने वाला, जहाँ तक कि आखिरी कल्टीवेबल होता है वहाँ तक, लेकिन तुम्हारे बॉल की जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो यहीं पे जवाब देकर उसने बस इतना ही बताया फ्यूचर के बारे में। तो अब तुम लोग क्या मैंने ट्रायल पास किया और भी मुझे कुछ करना हो, तब जाकर तुम लोगों को यकीन हो कि मैंने अपना ट्रायल पास। तो मास्टर इम्प्रेस हो चुके और उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि हमने कोई सपना देखा, ऐसा कोई रियलिटी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सच में ये रियलिटी तो किनिया ने आज
तो अजूबा करके दिखा, वो हमने कभी सोचा भी नहीं हो। वो लोग कहने लग जाते तुमने एम्परर इलम के टॉप जाओगे, हम तुम्हें ऐसे जीनियस नहीं कह सकते, तुम तो एक जीनियस। और मुझे तो ये भी नहीं एम्परर इलम कौन सा लेवल आता, हम तो ये नहीं तुम्हारा पोटेंशियल उसके भी आगे तक जाने का। किनियन कहता है तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता। एम्परर इलम के बाद आता सुप्रीम रियलम, उसके आगे तक मैं जाने वाला। और सुप्रीम रियलम के बंदे पावर वो जिसको तुम अपने में इमेजिन नहीं कर सकते, वो क्या क्या करके दिखा पाते हैं, तुम्हें यकीन भी। जो मास्टर ट्रायल लेने के लिए आए थे कहने लग जाते हैं तू इंसान नहीं, तू तो शैतान, तू जैसे बंद हमने कभी भी मुलाकात नहीं और कभी करना भी नहीं चाहता, तो एक ही बार कह हमारी जान ले ले। किनियन उन लोगों से कहता है तुम लोगों को जाना असल में मेरी कल्टीवेशन क्या है, तुम्हारा ये बॉय दिखा पाए। तो किनियन कहते मेरी जो ओरिजिनल कल्टीवेशन वो है मॉर्टल एम्परर, जो कि सुप्रीम रियलम बाद आता है। वो रियलम के अंदर जाने के बाद किनियन ने अचीव किया। ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।